हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की सुबह की रीडिंग हम करने वाले हैं। जानेंगे कि यस आपके पार्टनर सुबह सुबह क्या फील कर रहे थे आपके लिए, क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी आपके लिए। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टायर रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए स्पेशली क्या फील कर रहे हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. King of Cups का कार्ड, The World, okay, Eight of Pentacles, Four of Cups, okay, Three of Swords, यहाँ है मेरे पास Six of Cups, Eight of Wands, Three of Cups, Five of Pentacles, Star, King of Pentacles, Devil, Six of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर का कार्ड। ठीक है, एम्परर के एनर्जी आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है यहाँ पे एरीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पे है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि भाई आपके पार्टनर ना काफी कंट्रोलिंग है, काफी कंट्रोलिंग। नाप तौल के बातें करना आपके पार्टनर की आदत है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना ये भी उनकी आदतों में से शामिल मुझे नजर आ रही है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं, जितना फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। आपके पर्सन का जो दिल है, जो मन है ना, उसमें बहुत सारी बातें चलती रहती है, बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन बातों को समझना भी ज्यादा जरूरी है। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपने अंदर, अपने मन को थोड़ा सा होता है ना कि मार के बैठना। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर मैच्योर तो बहुत है, इमोशनल भी बहुत है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को बताने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कतरा रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मेरे एक्शंस, मेरे डिसीजन सही होते हैं कि नहीं होते हैं, या अगर मैं कुछ बोलूँ तो कहीं उसे कुछ बुरा ना लग जाए। तो कहीं इस बात का डर आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहा है। डर मुझे काफी क्लियरली नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं कभी कभी
आपको लेकर के, लेकिन यस ये व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत, आपको पाने की जिद मुझे नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ना आपके लिए अपना जो दिल है, अपना जो मन है, उसको ये व्यक्ति मार के बैठे हुए हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। सो यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई इस व्यक्ति का जो कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को जो एहसास हुआ है, वो आपसे, आपका ही जो एहसास है वो हुआ है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन पूरे तरीके से, एक तरीके से द वर्ल्ड की एनर्जी आप लोग दिख रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि घूम फिर के ये व्यक्ति आपके तरफ आना, इस व्यक्ति का आपके तरफ आकर डिसीजन लेना, बातें करना, ये काफी क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ऐसा भी है कि ये व्यक्ति जो है ना यहाँ पे यहाँ ऐसा लग रहा है कि अ, आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे कर्मा ऐसे हैं या यूनिवर्स मुझे ऐसे देखना चाहता है, उसके पास देखना चाहता है, उसके साथ देखना चाहता है। इसीलिए शायद मैं ऐसा हो गया हूँ या हो गई हूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव भी हैं और काफ़ी पॉजेसिव भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत पॉजेसिवनेस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर पाने की चाहत बड़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी है। लगता है कि इस रिश्ते को सुधार के ही जो है ना इस व्यक्ति को, मतलब होता है ना कि सुधार के ही दम लेंगे ये व्यक्ति। ठीक है, यहाँ ये व्यक्ति के मन में ऐसा है, दृढ़ संकल्प कर लिया है इस व्यक्ति ने कि मुझे इस रिश्ते को सही करना है, सही करके अपने रिश्ते को देखना है, अपने रिश्ते को समझना है, अपने रिश्ते में पूरा इन्वॉल्व होना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उससे बातें करना, मैं उससे चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए और वो मेरे लिए जो भी कर सकता था, जो भी कर सकती थी, वो मेरे लिए करके दे। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने रिश्ते के ऊपर काम करने को रेडी है। ठीक है, तो काम करने को ये व्यक्ति रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर होता है ना कि बातें करना, तो आपके पार्टनर के अंदर वो है, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इस रिश्ते के ऊपर कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भाई मुझे इस रिश्ते को है ना स्ट्रांगली कैसे बनाना है, स्ट्रांगली कैसे चीजें ठीक करनी है, ये व्यक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि यार चीजें ये हो गई, चीजें वो हो गई, गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अफ़सोस में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके बारे में जो थॉट्स को क्रिएट करते हैं, जो जिस तरीके से सोचते हैं, ठीक है? उस तरीके से जो है अ, उस तरीके से जो है ना शायद आप सोचो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत अफ़सोस कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को ये रिग्रेट है कि इस व्यक्ति ने आपके प्यार को ठुकरा दिया या आपके प्यार को इस व्यक्ति ने उस समय नहीं पहचाना, आपको उस समय नहीं पहचाना, अपने ही आप में ये व्यक्ति रह गए, है ना? या कहे तो इस व्यक्ति ने प्रपोज़ल आपको नहीं दिया, इस व्यक्ति को इस बात का बहुत, बहुत, बहुत दुःख मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? दोनों के बीच में मेबी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी मुझे दिख रहा है, 50-50 यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से भी चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हुई हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी चीज़ें खराब हुई हैं। थर्ड पार्टी बहुत कुछ मतलब एक होता है कि थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी के बीच की बातें, है ना? आप दोनों कहीं न कहीं समझ सकते हो कि हाँ, थर्ड पार्टी क्या है, कैसी है, या थर्ड पार्टी को लेकर के
जो मन में होता है ना कि मन में जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी का मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं आपके पर्सन इस बात से काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद से नाराज़ हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड वो नहीं लिया जो ये व्यक्ति ले सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे होता है ना लोग जो है ना अपने ही जो है लोगों में घिर के रह जाते हैं यानी कि अपनी फैमिली या फ्रेंड्स की बातें, है ना, सुन के रह जाना और फिर वो चीज़ें नहीं करना। मतलब जो आप डिज़र्व करते हो या एक पार्टनर जो अपने पार्टनर के लिए कर सकता है, वो आपके पार्टनर ने नहीं किया, ठीक है? इस बात का रिग्रेट आपके पार्टनर को फ़ील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी बात तो मानी ही नहीं, आपको प्रायोरिटी में रखा ही नहीं, ठीक है? इस बात का आपके पार्टनर को आज बहुत दुःख हो रहा है क्योंकि देखो आपने हमेशा इस व्यक्ति को प्यार दिया है, हमेशा इस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचा है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको छोड़ के बाकी सबके बारे में सोचा। तो यहाँ पे वही चीज़ें कहीं न कहीं आपको भी हर्ट करती हैं कि वो व्यक्ति मेरे बारे में ना सोचकर किसी और के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में ये चीज़ें करता है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें कहीं न कहीं मतलब बैलेंस में नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 6 ऑफ कप्स अब आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि लगता है कि अब प्यार का एहसास धीरे-धीरे बहुत गहरा होने लगा है और जो गहरा प्यार का एहसास होने लगा है ना, वो अब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो प्यार, 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 वो प्यार तो बनेगा ही बनेगा, वो आगे तक जाएगा ही जाएगा। तो रिश्ते में कभी कोई गड़बड़, कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने को फुल ऑन रेडी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की जो ज़िद है, वो भी नज़र आती है। लगता है जैसे कि रिश्ते में अब जो है कोई भी प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करना है। अब रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है और रिश्ते में एक होता है ना जो प्यार, जो मोहब्बत, वो पूरी तरीके से दिखाना है। आपके पर्सन इस रिश्ते में अब जो है आपको लेके आना चाहते हैं, अब आपको मनाना चाहते हैं। रूठे पिया को मनाऊँ कैसे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आइडियाज़ ढूँढ रहे हैं कि भाई आपके साथ कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, ठीक है? आपसे कैसे मिला जाए, अचानक से मिला जाए या फिर प्लानिंग करके मिला जाए, क्या होगा, है ना? तो ये व्यक्ति सोच-विचार तो कर ही रहे हैं, डेफ़िनेटली ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है? इस व्यक्ति को 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आना है यानी कि इस व्यक्ति को बातें करनी है, आपसे बातें करनी है, आपसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहेंगे तब तो ये चीज़ें कुछ कर पाएँगे ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति को आपसे अपने मन की बातें कहनी है, अपने दिल की बातें कहनी है, तो दिल की बातें, मन की बातें कहने के लिए आपसे मिलना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा, थोड़ी बातें आपकी सुननी पड़ेंगी, थोड़ी बातें उनको आपकी सुननी पड़ेंगी, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे की बातों को सुनोगे, समझोगे, फ़ील करोगे, तब जाके ये एहसास जगने वाला है कि हाँ, हाँ, प्यार वाली फीलिंग्स हैं अभी भी या नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई प्यार तो है, प्यार में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्यार करते-करते, है ना, यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर अब बहुत स्ट्रॉन्गली जज़्बात भी जग गए हैं। लगता है जैसे कि मिलना है, मिल के बहुत सारी बातें शेयर करना है, फ्यूचर रिलेटेड बातें करनी है, कहीं घूमने जाने का प्लान करना है आपके साथ, कहीं डेट पे जाना है, कहीं ऐसा करना है जिससे आप दोनों एक-दूसरे के और करीब आ जाओ और एक-दूसरे के अंदर जो है ना दोनों एक-दूसरे के लिए फ़ील करो, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत प्यार वाली फीलिंग्स के साथ जो है ना ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर
वो लगता है ना जैसे कि अंदर ही अंदर ये व्यक्ति समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से, एक होता है ना कि जैसे कि पूरा पॉजिटिव है कि हाँ, मुझे ये करना है, हाँ, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है कि व्यक्ति को आपके साथ खुशियाँ दिखाई दे रही है ना, आपके साथ इनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत खुश रह सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले भी टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, और जो खुशियाँ आपके साथ मिली हैं, वो कहीं न कहीं अब दूसरों से एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरों से वो खुशियों का जो है ना, देखो दोस्त दोस्त होते हैं और प्यार प्यार होता है। तो जो प्यार से हमें मिलता है, जो हमारा लवर होता है ना? उससे जो हमें प्यार मिलता है, वो कोई और नहीं दे सकता। और जो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमें पता नहीं लवर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो बात अलग है, ठीक है? सो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि मैं उसके साथ बहुत खुश रहता था या रहती थी, ठीक है? अब मुझे उसके साथ जो है ना वही पल क्रिएट करना है, तो ये व्यक्ति आपके साथ मैरिज का या फिर कहें तो एंगेजमेंट का भी प्रपोज़ल रख सकते हैं, ठीक है? कि एंगेजमेंट हम लोग कर लेते हैं, बाद में मैरिज का देखते हैं, ठीक है? इतनी जल्दी मैरिज नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम रुक के करेंगे, लेकिन पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि एंगेजमेंट का भी प्लान आपके पार्टनर के दिल में, मन में चलता हुआ दिख रहा है। इस रिश्ते का ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना आपके पार्टनर के लिए। दिख रहा है कि पैशन भी है, और ये व्यक्ति को जो है ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति ना आपके साथ शांति महसूस करते हैं, ठीक है? अपने मन की शांति आपसे महसूस करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप इनके जीवन में अभी फ़िलहाल नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चल रहे हैं ये व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति एक तरीके से लॉस की एनर्जी में चल रहे हैं। ना इनका करियर के ऊपर ध्यान चल रहा है, ना इनका फैमिली के ऊपर, ना ही खुद के ऊपर। हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं इस व्यक्ति के, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये व्यक्ति परेशान है, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना करियर वगैरह सब कुछ तहस-नहस, इधर का उधर, उधर का इधर पड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो दिल है, आपके पर्सन का जो मन है, वो आपके लिए पूरी तरीके से, एक होता है ना कि आपके लिए पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है ना जैसे दिल से जो है ना, ये व्यक्ति को आपसे प्यार है, और दिल से सुन पिया, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। भाई आपके जो पार्टनर हैं वो दिल से आपको सुनाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर तो अधूरा हूँ, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी मेरी चल नहीं रही है, कट रही नहीं रही है, ठीक है? मुझे ठेल-ठाल के चलाना पड़ रहा है, लेकिन अब उसमें भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका हूँ। देख रहे हो ये व्यक्ति कितना निराश है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए, है ना? ये व्यक्ति अपने आप के अंदर ऐसा फ़ील कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है? मैं जो है अभी अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहा या ठीक नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ये मेन बीमारी है कि भाई ये व्यक्ति को डीमोटिवेट होना पड़ा है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि यार मेरे रिश्ते, मेरी चीज़ें सब कुछ तहस-नहस हो गई हैं, सब कुछ इधर-उधर हो गई हैं। मैं अपने रिश्ते को कभी मैनेज नहीं कर पाया या नहीं कर सकता, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति स्टार की एनर्जी में है, यानी कि ये व्यक्ति काफ़ी होपफुल है, काफ़ी होप में है आपके पार्टनर, काफ़ी होपफुल एनर्जी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आशाएँ लेके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके बैठे हुए हैं। लगता है जैसे कि जीवन में होता है ना कि जीवन में बहुत कुछ चल रहा है इनके, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे कि जीवन को जो है ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। देखो रिश्ते को देखना, समझना, जानना थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, रिश्ते को अच्छे तरीके से जो है ना ये व्यक्ति एक होता है ना कि जैसे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश बार-बार ये व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं।
एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति के मन में जो है ना आपको लेकर के आशाएं बहुत है, होप बहुत है कि आप इनके साथ जो है ना रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे, इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगे। एंड इनके अनुसार से ऐसा लगता है जैसे कि आप इनकी जिंदगी में आए हो, तो वह ना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, यस आप इनके जिंदगी में बहार बन के आए हो। और इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे थे आज सुबह सुबह। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को आप में सब कुछ दिख रहा है, लगता है कि जैसे कि अब इनके पास अपने करियर में, अपने जॉब में जब अच्छे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप जरूर बनाएंगे, आपके साथ फ्यूचर जरूर बनाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अपने आप को स्टेबल करना। एक घर लेना है, गाड़ी चाहिए भाई, फैमिली है तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा खासे कपड़े पहनने के लिए पैसे चाहिए, शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए। कोई भी चीज तो बिना पैसे के होने नहीं वाली है आज, है ना। आज का टाइम ऐसा है कि आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर उस चीज को सोचकर, है ना, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने आप के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, है ना, और अपने फैमिली को, अपने परिवार को मैं रखने में सक्षम हो जाऊं, उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा, ठीक है। ये व्यक्ति पहले खुद से सेटिस्फाइड हो जाना चाहते हैं, उसके बाद आपसे कहीं ना कहीं शादी करने का मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डेविल की भी एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई इस पर्सन को आज बहुत ज्यादा फील हुआ आपके साथ यहाँ पे इंटीमेसी का, ठीक है। इंटीमेट होना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके दिल में, दिमाग में पूरी तरीके से एकदम समा बैठे हो, एकदम से जो होता है ना कि आरजू अब बस आपकी ही है। आपको पाने की इच्छा इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में एकदम जैसे होता है ना कि घर कर गई है, बैठ गई है कि भाई मुझे तो उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, मुझे उसके अलावा कुछ और दिखना ही बंद हो चुका है। तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति आपके बारे में सोचकर, मतलब अपने आप को लगता है ना जैसे ये व्यक्ति बहुत खुश करते हैं, ठीक है, अपने आप के बारे में ऐसा कभी फील नहीं किया, लेकिन आपको लेकर के जो फील कर रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए पूरी तरीके से धड़क रहा है, और इस दिल की धड़कन में बस आपका ही नाम मुझे नजर आ रहा है। प्यार किया तो डरना क्या वाला सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत सारी बातें, है ना, क्लियर करना भी जरूरी मुझे नजर आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके पार्टनर बैलेंस तो बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली ये व्यक्ति बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने, देखो रिश्ते में गड़बड़ करना ये कहीं की चालाकी नहीं है, रिश्ते को बैलेंस करके चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, यहाँ आप जो है ना, ये व्यक्ति आपके प्यार को एक तो समझेंगे, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये व्यक्ति आपके प्यार को निभाने की कोशिश जो है ये व्यक्ति करने वाले हैं, ठीक है। दिखता है कि जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार है तो, है ना, बहुत कुछ है, प्यार नहीं है तो काहे का कुछ, है ना, सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ बेकार है, प्यार नहीं है तो यहाँ पे वही है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक होता है ना, जैसे आपके लिए जो होता है ना कि दिल को पाना, है ना, दिल से जो है ये रिश्ता निभाना आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति बैलेंस करके रिश्ते को चलना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे थे आज सुबह, और इनको आपकी जो याद है इस तरीके से आई, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति के अंदर जो है ना वो डर है कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे नजर आ रही है, फिर भी ये व्यक्ति अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में आपके पर्सन है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।